अपना चैनल और आज हम बात करेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट एशियंट इंडिया। मतलब एशियंट इंडिया में कौन कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे जिसने उसकी डेवलपमेंट में वर्क किया। लेट्स सी। मेंस में क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने कि उसके डेवलपमेंट पे वर्क किया। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, मेंस पे जब भी आंसर लिखा जाता है एक्सप्लेन में हमेशा 3 कीवर्ड इंपॉर्टेंट हैं, 3 हेडलाइन होनी चाहिए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी, देन कॉन्क्लूजन। ये 3 चीज़ें हैं जिस पे हमारा एक्सप्लेन का फैक्टर बेस्ड करता है। मतलब जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेन पूछा जाए वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन से डिमांडिंग इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन में आप कौन सा जो आस्किंग क्वेश्चन है उसमें पर्टिकुलर टॉपिक का करंट डेटा लिख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन ले सकते हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है तो उसको लिख सकते हैं। मेन बॉडी में उसके फैक्टर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है जैसा कि डिमांडिंग हो। देन कंक्लूजन में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। Introduction में we can write geographical factors played a vibrant role in the shaping of consciousness of ancient India। जो geographical factors हैं वो एक vibrant रोल प्ले करते हैं एशियन इंडिया की कॉन्शियसनेस को बनाने के लिए, उसको शेप देने के लिए। मेन बॉडी में यू कैन राइट की जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड देयर इम्पैक्ट्स। कौन कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं और उनके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। There are 1 Himalayan mountain ranges। हिमालयन माउंटेन रेंजेस, इसमें है नेचुरल बैरियर कौन कौन से हैं, जैसे कि थ्रू पासेस के थ्रू क्या होता था, इन्वेजन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। एग्जाम्पल पर्शियन, मैसिडोनियंस, इंडो ग्रीक, शकास, पल्लवास, कुशान्स, ह्यूनास। तो उस समय क्या होता था, पासेस के थ्रू बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज आई, बहुत सारे ऐसे ग्रुप आए जिन्होंने इंडिया पे इन्वेड किया, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स इधर दिए गए हैं। जैसे पर्शियंस आए थे, मैसिडोनियंस आए थे, इंडो ग्रीक्स आए थे, शकास आए थे। ठीक है। इट रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट कल्चरल इंट्रैक्शंस। कुशान्स दैट इज मोस्ट इंडियनाइज्ड ग्रुप। सबसे ज़्यादा इंडियनाइज्ड ग्रुप कौन सा था, दैट इज कुशान। नेक्स्ट है शील्डिंग ऑफ आर्कटिक विंड्स। आर्कटिक विंड की जो शील्ड है उसके थ्रू क्या क्या होता है, वी कैन सी हियर लॉट्स ऑफ रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, अर्बनाइजेशन। इंडिया इमर्ज एज अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन वहीं पे होती है जहाँ पर उसको प्रॉपर एक उसका कह दीजिए उसका जो एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल IVC इंडियन वैली सिविलाइजेशन बेस्ड थी सिंधु नदी के आसपास, क्योंकि वहाँ पे उसको प्रॉपर फर्टाइल लैंड मिल जाती थी, वाटर मिल जाता था, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कोई भी सिविलाइजेशन बेस्ड होती है। नेक्स्ट है इंडिया एज अ लैंड ऑफ रिवर वैली सिविलाइजेशन, दैट इज इंडियन वैली सिविलाइजेशन। अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस रिवर वैली रीजन। सेकंड अर्बनाइजेशन महाजनपदा एरा, गंगेटिक रिवर वैली रीजन। थर्ड पॉइंट है geographical diversity promoted richness in all spheres। India never faced scarcity of resources and always avoided conflicts। इंडिया में कभी भी किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं हुई थी और हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहते थे। फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड, इंडियन ऑलवेज वेलकम डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स इन इंडिया। इंडिया में अगर हम ट्रेड की बात करें तो उस समय जो भी लोग थे उन्होंने क्या किया था कि डिफरेंट कल्चर को अपने यहाँ एक्सेप्ट किया था, अलाउ किया था, वेलकम किया था, ताकि वहाँ पे ट्रेड हो सके। आप देखिए ये पॉइंट आज भी बहुत रेलेवेंट करता है। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो आज भी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इमर्ज हो करके, उनके साथ मिल करके एक डिफरेंट हमारे
इंडिया को एक नया पर्सपेक्टिव दे रही है, रिजल्टिंग इन इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज स्पिरिचुअल इन द वर्ल्ड। इंडिया को एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा करके, जो भी उस समय के लीडर्स थे, ग्रेट सेंट थे लाइक गौतम बुद्धा, महावीर जी, उन्होंने क्या किया था, इंडिया की जो स्पिरिचुअलिटी थी उसको वर्ल्ड में इन्हेंस किया था। एशियाटिक कल्चर, नॉन वायलेंस, एथनिक कल्चरल डाइवर्सिटी, वसुधैव कुटुंबकम, मल्टी कल्चरलिज्म, a more human psyche. Conclusion: due to its rich cultural diversity and economic prosperity, India also made significant progress in the field of technology, literature, science, and architecture. थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।